Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class for new exercise, new unit 6, algebraic expression, and the exercise is 6.1. In this video, I will explain the exercise related problem, exercise 6.1 related problem. Okay. In question number 1, write the algebraic expression in the following cases. Already आपने class 6 में इसको पढ़ाई है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं जिससे आपको क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। मतलब कुछ आपके वर्ड्स में, जैसे आप नंबर्स लिखते थे तो वर्ड्स में दिए रहते थे, वर्ड्स को आपको नंबर्स में कन्वर्ट करते थे। सेम यहाँ पर आपको वर्ड्स में दिए हैं सेंटेंस, उन सेंटेंस से आपको क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर m मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ a प्लस b। कह रहा है कि नंबर m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है द सम ऑफ a प्लस b। तो सम ऑफ a प्लस b क्या होगा, a प्लस b। नंबर मल्टीप्लाई बाई m, सम a प्लस b। तो m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मींस m मल्टीप्लाई बाई सम a प्लस b। ये आपका क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद है सम ऑफ नंबर्स x एंड y सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3। फ्रॉम 3 यानी फ्रॉम का नंबर पहले होगा तो 3 माइनस आपको सम x प्लस y। इस तरीके से आपका सेंटेंस से आप एक्सप्रेशन बना लेंगे। ये ऑलरेडी 6 में आपने बहुत प्रैक्टिस की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपको नंबर्स दिए हुए हैं, टर्म्स दिए हुए हैं, कॉमा का यूज है जिसको आप शायद ध्यान नहीं दे रहे होंगे। सिर्फ आपसे इनको क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। 2ab कॉमा माइनस 4c कॉमा 6b। ओके, अब आपको कॉमास हटा के जैसे वैल्यू है, अगर साइन के साथ है तो साइन लगाइए, अगर साइन नहीं है तो वहां पर साइन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, एडिशन। आपका नंबर्स के साथ अगर माइनस नेगेटिव साइन नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। आपको एक्सप्रेशन में लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब लिखते हैं तो आप 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन का यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 2ab यहाँ लगा है माइनस 4c प्लस 6b। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो साइन है अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव लिखना है, और अगर पॉजिटिव साइन कॉमा के पहले नहीं है नंबर के साथ तो वहां पर जब आप टर्म्स में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में जब लिखने जाएंगे तो वहां पर उसको पॉजिटिव मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द टर्म्स एंड फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय ट्री डायग्राम। ये मैंने आपको जब आपने आपको वीडियो में सेंड की होंगी क्लास 8 का, तो उसमें आपका ये चीज नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टी डायग्राम क्या होता है। जैसे आप फैक्टर्स निकालते थे तो फैक्टर निकालने के लिए भी आप टी डायग्राम का यूज किए थे जब मैथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते थे। सेम ऐसे ही अलजेब्रिक में भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ट्री मेथड होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टी डायग्राम के द्वारा, ये हम आपको दिखा देते हैं। आपका क्वेश्चन है थर्ड 3 क्वेश्चन इज 2xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y। ओके, फैक्टर्स पहले अलग करेंगे, फैक्टर्स आपका उसमें टर्म्स पहले अलग करेंगे, टर्म्स के बाद आपको फैक्टर्स बताना है। क्वेश्चन में दोनों दिया, फर्स्टली आपको टर्म्स में डिवाइड करना है एक्सप्रेशन को, उसके बाद फैक्टर्स। तो टर्म्स में डिवाइड करना ऑलरेडी उस वीडियो में है, फैक्टर्स नहीं है वो हम बता देंगे। जब इसको हम टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 टर्म्स है, तो इस तरीके से 2 टर्म्स है तो हम डिवाइड करेंगे 2xy स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरा टर्म है x स्क्वायर y। ओके, अब इनके फैक्टर्स को नंबर्स होते हैं जिस नंबर से जो भी नंबर दिया हुआ है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सके और रिमाइंडर आपका 0 बचे, वो आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। या वो नंबर फैक्टर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर में मल्टीप्लाई के द्वारा बने हुए नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो वही इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ कितनी वैल्यू, 2x और y 2 टाइम्स, यानी इसके 4 फैक्टर यहाँ से हुए। ये आपका क्या होता है, ट्री मेथड। तो हो गया 2, आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को
एकदम पार्ट वाइज अलग अलग करके डिवाइड करना होता है, ठीक है। पार्ट वाइज आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है 2x y y। इस तरीके से आप ट्री मेथड के द्वारा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आपका है x स्क्वायर y। यहाँ पर कितने हैं, x के 2 वेरिएबल्स है एंड y यानी 3 फैक्टर्स हुए x एंड y। ओके, तो इस तरीके से ये ट्री एक ट्री की तरह डायग्राम बन जाता है, तो इसे ट्री डायग्राम कहते हैं। और इस तरीके से आप पहले टर्म्स में डिवाइड करते हैं, फिर फैक्टर में डिवाइड करते हैं। अदर एग्जांपल्स लेके जहाँ निगेटिव साइन हो, ताकि आप साइन भी यहाँ पर मेंशन करते, साइन को भूलते नहीं है। क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड टी में, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। डेसिमल भी वहाँ यूज है, तो आप सोचेंगे ये क्या हो गया। 2.3a² माइनस 5.1ab प्लस 2b²। फर्स्टली we find the factors here, we find the terms here, 3 terms, okay, 3 part में divided, तो आपको 3 terms अलग अलग मेंशन करने हैं। जितने टर्म्स होते हैं पहले आप अपने पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो पहला टर्म है 2.3 a², सेकेंड टर्म्स है, साइन को मिस नहीं कीजिएगा, साइन के साथ आप लिखते हैं माइनस ab माइनस 5.1 ab एंड सेकेंड इज 2b²। ओके, इधर ये जो पूरा नंबर है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। अगर फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या किसी भी तरीके का नंबर हो, नंबर मींस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू अपना एक अलग ही फैक्टर लेके चलती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज करेंगे 2 अलग 3 अलग, नहीं, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये हो गया 2.3। नेक्स्ट आपका क्या है a एंड इसके बाद a फैक्टर्स हो गए। अब इधर देखिए, इसको भी डिवाइड कीजिए, इसके भी फैक्टर्स निकालिए। यहाँ हो गया माइनस 5.1 ab, मीन्स कि ये नंबर कितने नंबर से मिलकर बना है, यही इसका मीन्स होता है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है किनके नंबरों से, वह इसके क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। पहले टर्म्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टर्म्स other than constant and their numerical coefficient in the following। कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो लिटरल टर्म कोफिशिएंट होती है। कांस्टेंट वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होती है, लिटरल वैल्यू आपकी वेरिएबल जो होते हैं वो आपके लिटरल कोफिशिएंट होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग लिखना है और लिटरल कोफिशिएंट को अलग लिखना है। आपको नंबर्स दिए होंगे और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे, उनके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट अलग अलग करने हैं। चलिए, क्वेश्चन है 4 में 4 एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट नहीं है। लिटरल कोफिशिएंट क्लास 8 में है। यहाँ पर आपको कांस्टेंट वैल्यू अलग देनी है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वैल्यू अलग देनी है। जब कांस्टेंट किसे कहते हैं, फिर से आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर 2x + 5 है तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट टर्म्स हुए। इस पार्ट इसमें कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वेरिएबल दोनों मिक्स है, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका होता है, ये इसके कोफिशिएंट इसको आप अलग नहीं कह सकते, इसको आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिटरल कोफिशिएंट दोनों एक साथ लेते हैं। लेकिन जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो सिंगल लिखा जाता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट को सिर्फ अलग करना है
कोफिशिएंट को अलग लिखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4A है आपका है 12x क्यूब y प्लस a। तो आपको लिखना होगा कांस्टेंट, आप लिखेंगे a और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप लिखेंगे 12x क्यूब। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको हर क्वेश्चन के नीचे या तो आप पूरा एक डायग्राम बना के कीजिए, कॉलम बना के कि एक साइड लिख लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उसके बाद अलग अलग कीजिए, या तो हर क्वेश्चन को लिखने के बाद ऐसे कांस्टेंट और कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अलग कीजिए। कुछ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। हम वीडियो में जब आपको एक्सप्लेन किए तो उसमें हमने बताया था, वहां पर तो जो हमने लिटरल और कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो अलग कर दिया था, बट साथ में हमने ये भी बताया था कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस क्वेश्चन में अलग से कह देता है कि इसका टर्म्स इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, और जिसका कोफिशिएंट पूछता है उस वैल्यू को छोड़कर पूरी वैल्यू हम लिख देते हैं, या वो जिससे मल्टीप्लाई होता है उस टर्म्स को लेकर उसकी सारी वैल्यू लिखकर वो वेरिएबल्स को या वो नंबर्स को कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जितने भी बचे हुए इसके पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट होते हैं। इन क्वेश्चन 5A 11 माइनस ay स्क्वायर, आई थिंक हाँ, अब आपसे पूछा है y स्क्वायर कोफिशिएंट, आप किसका कोफिशिएंट पूछा है, y स्क्वायर की कोफिशिएंट 11, इसमें कोई वैल्यू y की नहीं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए इसमें y स्क्वायर है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -a। ठीक है, तो -a इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक और अनलाइक ऑलरेडी हमने बताया है। लाइक टर्म्स वेरिएबल्स मैच करेंगे, वेरिएबल्स जो होंगे वो लाइक होंगे, अगर वेरिएबल सेम होंगे तो लाइक टर्म है, डिफरेंट होंगे तो अनलाइक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6A -5y x² 9x² -7xy² 6x²y। ये याद रखिएगा, अगर हम वेरिएबल का प्लेस चेंज करते हैं तब भी हम उसका पावर मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल -5y x², देखिए 5y सिंगल पावर x के डबल पावर कहाँ है, इसके पास डबल है पर y नहीं है, यहाँ पर x सिंगल है y स्क्वायर है। इस वैल्यू को देखिए x के डबल पावर है और y सिंगल है, बस इनके हमने क्या कर दिया है, प्लेस को, इनके वेरिएबल के प्लेस को चेंज कर दिया। यहाँ x² y है और y x², हम पहले भी बता चुके हैं वेरिएबल के प्लेस चेंज होने के बाद भी अगर उनके पावर सेम होते हैं तो वो लाइक टर्म्स में मेंशन होते हैं। ठीक है, चाहे हम a² bc लिखे, चाहे bc a² लिखे, वैल्यू क्या है, लाइक टर्म्स क्या है, लाइक है। b के पास सिंगल पावर है, c का भी सिंगल पावर है, a² है, यानी हम पावर को देखते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, वेरिएबल अपने प्लेस को चेंज करके भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लाइक टर्म। ऐसे हर क्वेश्चन के नीचे आप लिखेंगे लाइक टर्म। लाइक में आपका क्या आ जाएगा, -5xy² 6x²y, सॉरी यहाँ पर -5yx² और 6x²y, x के पावर 2 x के पावर 2 y सिंगल, और अनलाइक में क्या है 9x² 7xy², ये आपके क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। इस तरीके से आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर सिंगल टर्म्स हो तो मोनोमियल्स होते हैं, डबल टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो आपका क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल्स, और 4
जिस तरीके से टर्म्स मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, इस हिसाब से आप टर्म्स को डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7A में देखिए ए स्क्वायर, और टर्म्स कैसे डिफाइन होता है, टर्म्स हम अलग अलग कैसे करते हैं, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव और निगेटिव साइन के द्वारा सेपरेट होता है, तो उस तरीके के जो टर्म्स बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट में आपके टू टर्म्स है, बी में आपके फर्स्ट आपका बाइनोमियल्स है, 7B आपका मोनोनोमियल्स है। इस तरीके से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। वैसे तो हमने वीडियो में बताया है, बट हम यहाँ से आपको सही तरीका बताएं कि आप किस तरीके से अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 4xz प्लस 5 ओके। कांस्टेंट टर्म्स की क्या, जब अगर टर्म्स कांस्टेंट हो तो वो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर डिग्री देखिए, आप ऐसे एरो के थ्रू करेंगे, यहाँ पर डिग्री x के पास 1 है, y के z के पास 1 है, तो 1 प्लस 1 पावर क्या, x के पावर 1 है, z के पावर 1, 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या हुआ 2। आपको पता है कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, पावर क्या होता है 0, तो इसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है पावर की वही इसकी डिग्री होती है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 2। अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 8E, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, वेरिएबल के से पावर को ऐड करके हम डिग्री मेंशन करते हैं। ऑलरेडी हम वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो, वो क्लास 8 का है, पर उसमें सारे टॉपिक जितने भी आपके फर्स्ट एक्सरसाइज से टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैंने उसमें एक्सप्लेन ऑलरेडी किए हुए हैं। तो हियर a स्क्वायर इट मींस a पावर 2, तो a पावर 2, यहाँ इसका पावर क्या है 2, a का पावर 2 प्लस b, यहाँ पर पावर्स आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, b पावर भी 2 है, यहाँ 1 प्लस 2, a के पावर 1 है, b के पावर 2, तो 1 प्लस 2, यहाँ पर इसमें a के पावर 1 है, b के पावर 1 है, और इसकी डिग्री, इसकी पावर क्या है 0, 4 पावर हो गया टोटल, 3 पावर हो गया, 2 पावर है, तो यहाँ 0 है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है, तो डिग्री इज इक्वल टू 4। क्लियर है। इस तरीके से आप अलग अलग टर्म्स की अलग अलग वेरिएबल के पावर को मैच करके उनके पावर को ऐड करेंगे, उसके बाद आप डिग्री को मेंशन करेंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज 6.1 मैंने कंप्लीटली सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।